अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको अगर याद हो और गुज़श्ता रोज़ की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, मैंने आपसे वादा किया था कि आइंदा चंद दिनों में आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगा और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन है या बेल आइकन जिसे कहते हैं, घंटी का बटन, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे पहले कि मैं आपको ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर सुनाऊं, मेरा दिल करता है कि एक छोटा सा इशू है पाकिस्तान के हवाले से मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यकीनन मुझे मेल्स भी करते हैं कि मैं थोड़ा बहुत पाकिस्तानी इश्यूज को भी डिस्कस किया करूं। आजकल आपको मालूम है कि जब से मियां नवाज शरीफ ने अपनी 2-3 तकरीरें की हैं, उसके बाद पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल सा आया हुआ है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने तमाम तकरीबन 1 दर्जन के करीब तर्जुमानों को ये हिदायत दी हैं कि अब वो नवाज शरीफ की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, यानी उनके नवाज शरीफ पर ज़ाती हमले भी करें। इस हवाले से शेख रशीद पेश रहे जिन्होंने मरीम नवाज को धमकियाँ दी। लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एक मुशीर हैं जिनका नाम है शहबाज गिल। मैं आपको बताऊँगा कि ये शहबाज गिल हैं कौन। गुज़श्ता रोज़ शहबाज गिल ने 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहने वाले एक शख्स जिनका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के कायद या रहनुमा भी हैं, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो इंडियन एजेंट हैं, वो गद्दार हैं, उनका पूरा ख़ानदान गद्दार है। ये गद्दारी के ताने, कुफ्र के फतवे जब से मैंने होश संभाला है मैं सुनता चला आ रहा हूँ। सबसे पहले गद्दारी का इल्ज़ाम लगा मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर, जो कायद आज़म बानी पाकिस्तान की बहन थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। खान अब्दुल गफ़ार खान, जिन्हें बादशाह खान कहते हैं, उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा। वली खान पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा। नवाब अकबर बुगटी, अताउल्लाह मैंगल, गौस बख्श बजिंजो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, इन सब लोगों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा। लेकिन जिस शख्स पर गद्दारी का इल्ज़ाम साबित हुआ, जिसका नाम परवेज़ मुशर्रफ है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो आज भी दुबई में अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। शहबाज गिल के मैं बारे में आपको बताना चाह रहा था। ये एक ऐसा शख्स है जिसने PhD की है मलाया यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ये आजकल ये गुज़श्ता साल एक अमरीकी यूनिवर्सिटी में बतौर टीचर तैनात था। वहाँ से ये इम्पोर्ट किया गया बतौर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के। उसके बाद वहाँ से इनको बरतरफ किया गया। उसके बाद दोबारा शहबाज गिल को वज़ीर आज़म का खुसूसी तर्जुमान कह लें या मावन खुसूसी अपॉइंट कर दिया गया। अब शहबाज गिल कौन है पाकिस्तान में तो इसके हसब नसब का पता नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, ये तारीख इस बात की गवाह है कि इस्लामाबाद में जो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इस शहबाज गिल नामी बदकिरदार शख्स को जिनसी हरासा करने पर, यानी अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को जिनसी तौर पर हरासा करने पर के इल्ज़ाम पर इसको यूनिवर्सिटी से बरतरफ किया गया, निकाला गया। और आज ये शख्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तर्जुमान और हमारे अपोजिशन सियासतदानों पर ये तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है। ये तो थी शहबाज गिल की हिस्ट्री, उसका असली चेहरा। अब मैं आता हूँ उस खुशखबरी की जानब जिसका आपको इंतज़ार होगा। खुशखबरी ये है कि अब UAE की गवर्नमेंट ने ये फैसला भी कर लिया और ये ऐलान भी कर दिया है कि अब सरकारी, नीम सरकारी और निजी अदारों में जो एम्प्लॉयमेंट परमिट है, एंट्री परमिट है, उसके इजरा की इजाज़त दे दी गई है। साथ ही साथ डोमेस्टिक सर्वेंट्स जिन्हें आप कहते हैं, डोमेस्टिक एम्प्लॉयज़ कहते हैं, यानी घरेलू मुलाजमीन पर जो पाबंदी आई थी, यानी आप किसी घरेलू मुलाजिम को स्पॉन्सर नहीं कर सकते थे, उसका वर्क परमिट नहीं या एम्प्लॉयमेंट परमिट नहीं निकाल सकते थे, अब आप वो भी निकलवा कर आप अपना घरेलू मुलाजिम रख सकते हैं। ये अच्छी खबर है उन घरेलू मुलाजमीन के लिए भी जो कोविड-19 के बाद, यानी मार्च के बाद बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार होकर
अपने अपने ममालिक वापस चले गए थे। मैं एक मरतबा फिर बता दूं कि ये गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट परमिट, एंट्री परमिट पर जो पाबंदी थी, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो हटा दी गई है। अब आपको इजाज़त है, इनको इजाज़त है, इन तमाम इदारों का जिनका मैंने जिक्र किया है। अब इवन जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनको भी अब लोग अपने घरों में मुलाजिम रख सकते हैं। इनके वीज़े, वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट परमिट या एंट्री परमिट, जो भी आप इसको नाम दें, उनको बहाल कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर आपको, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता यूएई की हुकूमत इस बात पर गौर की जा रही है कि मरहला वार तमाम वीज़ों को खोल दिया जाए। सबसे पहले उन्होंने विजिट और टूरिस्ट वीज़े खोले, उसके बाद उन्होंने अब ये जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस सहूलत का या जो वीज़े या वर्क परमिट या एम्प्लॉयमेंट परमिट, इसका इजरा शुरू कर दिया। अब अगले मरहले में मैं आपको पेशगी तौर पर बता रहा हूँ, मैं हतमी तौर पर आपको कोई तारीख नहीं दे सकता, लेकिन अगले मरहले में जो है वो रेजिडेंस वीज़ा जो है वो जारी करना शुरू कर देंगे। उससे पहले जो स्पॉन्सरशिप या फैमिली वीज़ा होता है उसको जारी करने का ऐलान करेंगे, यानी उस पर जो पाबंदी है, जो इस वक्त तातल है, उसको ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। फिर उन लोगों के लिए खुशखबरी होगी जिन लोगों के जो खुद इस वक्त यूएई में हैं, उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स या उनके अहले खाना यानी बीवी बच्चे पाकिस्तान में या किसी भी दूसरे मुल्क में मौजूद हैं। यकीनन ये जो चीज़ है, ये इस तरह की जो सहूलत है, जब इसका ऐलान करेंगे, जब वीज़ों के इजरा का ऐलान करेंगे, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि इनकी तादाद हज़ारों नहीं लाखों में। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, फिलिपिनोज भी हैं, जिनके डिपेंडेंट्स, जिनके बीवी बच्चे या वालिदैन जो हैं वो उनके अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं, उनके वीज़े कैंसिल हो गए हैं, वो यूएई वापस नहीं जा सकते। लेकिन इसी के साथ साथ रेजिडेंस वीज़ा अब आपको जो मैंने पहले बयान किया है कि अब अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप एप्लीकेशन देते हैं और वो कंपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आपको एक्सेप्ट कर लेती है, यानी आपको नौकरी देने पर आमादा हो जाती है, तो वो कंपनी आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरिटाइजेशन से आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट या एंट्री परमिट निकलवा कर आपको दुबई या यूएई बुला सकती है। और इस हवाले से मैं एक मरतबा फिर आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, ख़ास तौर पर मेरे वो लोग, मेरे वो नाजरीन जो यूएई में हैं या यूएई जाने की ख्वाहिश रखते हैं, कि वो जाली एजेंट हजरात से मोहतात रहें, आज़ाद वीज़ा लेकर मत जाएं, क्योंकि आज़ाद वीज़े वालों को वहाँ पर उनके जो अरबाब हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं, फिर उनसे मुंह मांगी रकम वसूल करते हैं या उसका तकाजा करते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का एक नेटवर्क है, माफिया है। खुदारा इस माफिया से बचकर रहें, मोहतात रहें। प्रॉपर किसी कंपनी के जरिए, वहाँ की रिक्रूटमेंट कंपनी यानी यूएई की रिक्रूटमेंट कंपनी के जरिए, पाकिस्तान में जो कोई रिप्यूटेड या साख वाली कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी जिसे हम कहते हैं, ट्रेड प्रोमोटर्स जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए जाएं, और ताकि आप किसी मुमकिन फ्रॉड से बच सकें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।